गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस डेली करंट अफेयर के एपिसोड में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर। जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस करते आ रहे हैं उसी प्रकार आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अगर कंटिन्यूटी के साथ आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सक्सेस नहीं मिलेगी तो सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस मिलेगी तो आपके माइंड में पीस रहेगी। तो याद रखिएगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ अ लाइफ इज़ टू हैप्पीनेस एंड पीस। सो फॉर दैट यू हैव टू बी फॉलो योर ऑन पाथ। अपने रास्ते को चयनित करिए। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ईमानदारी के साथ आप क्वेश्चन को रेगुलरिटी के साथ फॉलो करिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मानवाधिकार दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष अपनाया था? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन 1946, 1948, 1950, 1952। इस प्रकार आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से सही जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है 1948, यानी कि 1948। जो मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा की सूची में 1948 को स्वीकार किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। मानवाधिकार दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, तब से यह दिन मनाया जा रहा है। UNDHR एक दस्तावेज है जो उन सभी अधिकारों को बताता है जिसका किसी भी नस्ल, रंग आदि के भेद से परे हर मनुष्य हकदार है। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु रिएक्टर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। जो हमारा क्या है, इसका टॉपिक है, विषय है, वो क्या है, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो डोंट स्किप द क्वेश्चंस, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। और जो लोग नए चैनल पे हैं या पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में भी जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर हम पॉलिटी की सीरीज़ को चला रहे हैं, और पॉलिटी के लगातार हम लोग वीडियो अपडेट करते हुए जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं आपके पॉलिटी की सीरीज़ के तहत। जैसा कि अभी अब हाल ही में जो अपडेट वीडियो पड़ा हुआ है राज्यपाल का, इससे पहले कि पूरा हमने यहाँ पे सेंट्रल, लोकसभा, राज्यसभा सब चीज़ों का डिस्कशन किया है, और टॉप 50 क्वेश्चन 20 मिनट में वो भी डिस्कस कर रखा हम लोगों ने वहाँ पर, तो उनके बारे में भी आपका चल रहा है। तो आप लोग कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आया है सेकंड। क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फाइजर की कोविड-19 के वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है? यानी कि 2020 में जो कोरोना है जिसने तबाही मचाई है, उसकी कोविड-19 फाइजर आपकी जो वैक्सीन है इसको प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन मार्गरेट कीनन, साशा बैरन कोहेन, ह्यूज ग्रांट एंड एलिजाबेथ हर्ले। एंड दीज आर द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन, एंड द राइट आंसर जो इसका सही जवाब है वो है मार्गरेट कीनन, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये आपकी ब्रिटेन की 90 वर्षीय दादी, यानी कह सकते हो आपकी वृद्ध महिला है, 90 ईयर से तो दादी ही कहेंगे, मार्गरेट कीनर, यानी कि फाइजर की कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। ब्रिटेन ने फाइजर, अब पीस आइलैंड है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं, फाइजर एंड बायोऑनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण यह उम्मीद दिलाएगा कि दुनिया ने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतनी शुरू कर दी है, जिसने अर्थव्यवस्था को गिरा दिया है और 1.5 मिलियन से अधिक की जान ले ली है। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद रहा 2020 का वर्ष, लेकिन अब आ रही है खुशखबरी की संदेश जो वैक्सीन बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, दिसंबर 2020 में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन इलाहाबाद, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, पटना। 4 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, इनमें से जो सही जवाब है वो है तीसरा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर की वजह से। राजेश बिंदल जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बिंदल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उन्हें 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 19 नवंबर 2018 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
सो दिस इज द स्मॉल रिलेटेड फैक्ट्स, आपके जो भी छोटे मोटे आपके फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क की इंटरफेस की शुरुआत करने लिया है। अब इसका नाम क्या है, द नाम पूछा जा रहा है इसका, जो हमने पीएम वाईफाई एक्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो भैया इसका नाम जो है ऑप्शन देख लेते हैं, पीएम वानी, पीएम वाशा, पीएम मादाद एंड पीएम वाईफाई। द राइट आंसर इज दैट पीएम वानी। पीएम वानी इज द राइट आंसर, जो आपकी परियोजना चालू की जा रही है, आपका वाईफाई नेटवर्क को खोलने की बात की जा रही है, तो पीएम वानी है। सार्वजनिक वाईफाई की सेवा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ आपका देश भर में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस या शुल्क पंजीकरण नहीं होगा। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण याद रखिएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दिसंबर 2020 में अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी। यानी कि क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, ट्रांसजेंडर महिला जो फुटबॉल खेलने वाली आपकी पहली महिला बनी है, क्या ये मारा गोमेज है, राचेल मैकिनॉन है, बालियान बुश्काबम है, क्लो एंडरसन है। And these are the option has been given and the right answer is very simple, that is मारा गोमेज। मारा गोमेज आपकी फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन चुकी हैं। चलिए भैया इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विला सैन कार्लोस स्ट्राइकर मारा गोमेज 8 दिसंबर 2020 को अर्जेंटीना में फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने गोमेज को प्रतियोगिता में खोलने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे विला सैन कार्लोस ने लानुस के खिलाफ 7-1 यानी कि 7-1 से जीता है। तो कहीं ना कहीं कुछ आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके एक ये भी माना जा सकता है, लेकिन उतना नहीं कहेंगे। बट अगला क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा में रहता है, तो ये आपका हाल ही में आया हुआ है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अक्सर इस चीज़ के लिए भारत जाना जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में इस चीज़ के लिए फेमस जो हुआ है वो चाइना भी हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, सेम टू सेम। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है, किस देश ने यूएसएस ट्रैवल फर्म ट्रिप एडवाइजर इनकॉर्पोरेटेड सहित 105 ऐप को देश में ऐप स्टोर से हटा दिया है। अब क्वेश्चन भारत ऐसा करता है, तो हाल ही में किस देश ने 105 ऐप को देश के ऐप स्टोर से हटाने का निर्णय लिया है। एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन, ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं, जापान, रूस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज गिवन इज चाइना, यानी कि चीन इज अ राइट आंसर, तीसरा सही जवाब है। चलिए भैया थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन ने देश के ऐप स्टोर से अमेरिका की ट्रैवल फर्म ट्रिप एडवाइजर इनकॉर्पोरेटेड समेत 105 ऐप को हटा दिए हैं। चीन ने इन ऐप्स को एक नए अभियान के तहत हटा दिया है, ताकि यह उन ऐप्स के स्टोर को साफ कर सके जो पोर्नोग्राफी, वैश्यावृत्ति, जुआ और हिंसा से संबंधित सामग्री फैलाते हैं। कहीं ना कहीं इन ऐप्स को हटाने के बाद काफ़ी कुछ कहा जा सकता है कि चीन का रवैया आपका अमेरिका के प्रति बदल रहा है। ये तो केवल एक माध्यम होता है। चीन की राजधानी बीजिंग है, सबको पता है, चीनी युआन आपकी मुद्रा है, शी जिनपिंग आपके राष्ट्रपति हैं, टेबल टेनिस वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 दिसंबर 2020 तक कुल कितने राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम की कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रक्रिया को पूरी कर लिया है दिसंबर 2020 तक के लिए। 20 तक में आपका क्या 5 राज्यों ने, क्या 7 राज्यों ने, क्या 9 राज्यों ने, क्या 11 राज्यों ने। और इसका सही जवाब है भैया वो है आपका 9 राज्यों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। सो द राइट आंसर इज दैट 9। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाने से पहले क्या बोल रहा है, 9 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम की कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। सुधार पूरा होने पर इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति जारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यार से। जनवरी 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा।
देखिए भैया, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही किया जाता है। सो द राइट आंसर इज दैट 3। तो इसका सही जवाब है भैया, क्या है आपका? 3 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 1921 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्घाटन करेंगे। कन्वेंशन एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवासी भारतीयों को विदाई भाषण संबोधन करेंगे। उदाहरण संत में भारत को जानिए क्विज की घोषणा की जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा भी प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करने के लिए की जाएगी। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एशिया प्रांत क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सबसे प्रभावित हस्तियों की फोर्ब्स की सूची में शामिल है? अमिताभ बच्चन हो सकता है इनका नाम हो, क्योंकि महान शख्सियत है, अक्सर ट्रेंडिंग में रहते हैं। शाहरुख खान, ये भी महान शख्सियत। आलिया भट्ट, और सभी 1 2 3। इसका जो सही जवाब है भैया वो है आपका 4, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है आपका। अमिताभ बच्चन भी सही है और आपका शाहरुख खान भी सही है, आलिया भट्ट भी सही है। सो द राइट आंसर इज दैट सभी। चलिए भाई साहब, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन इसका भी देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? फोर्ब्स की एशिया प्रशांत क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को शामिल किया है। उद्घाटन 100 डिजिटल स्टोर्स की सूची में फोर्ब्स एशिया उन हस्तियों को उजागर करता है जो जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सक्रिय बने रहें और यहाँ तक कि कोविड-19 राहत जैसे कारणों की भी मदद करें। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आज का 10वां क्वेश्चन जरा देखते हैं। पाकिस्तान ने किस देश के साथ शाहीन 9 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास किया है? अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके संबंध किस देश के साथ लगभग आपके पाए जाते हैं पड़ोसी देशों में, तो वो है भैया आपका चीन। यानी कि शाहीन ईगल 9 का जो सर संयुक्त आपका युद्धाभ्यास है, इस ये आपका किसके साथ हुआ सर? चीन के साथ हुआ। चीन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं सर इनके पास। चलिए भैया, पाकिस्तान और चीन की वायुसेनाओं ने 9 दिसंबर 2020 को व्यावहारिक सहयोग का गहरा करने और दोनों पक्षों की वास्तविक लड़ाकू प्रशिक्षण स्तर को सुधारने के लिए डिजाइन के लिए संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की। देखिए, सिंधु प्रांत में पाकिस्तान वायुसेना के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर शाहीन ईगल 19 नामक संयुक्त परियोजना अभ्यास शुरू हुआ। ऐसी पहली ड्रिल मार्च 2011 में पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। राजधानी पता है, मुद्रा पता है, टेबल टेनिस आपका गेम है इनका, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। तो इस बार इसके डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लेकिन हम लोगों का जैसा कि ट्रेंडिंग है, हम लोग रिवीजन पर बहुत फोकस करते हैं। तो यहाँ पर तेजी के साथ में सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन था या टफ लगता है, रिवीजन में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन आपका देखते हैं। मानवाधिकार दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 10 तारीख को मनाया जाता है। इसको DHR यानी कि सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकारों के लिए कब आपका अपनाया गया? 1948। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फाइजर की कोविड-19 की वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी थी? तो इनका सही जवाब था मार्गरेट कीनन। अगला क्वेश्चन हमारा आपका आता है, दिसंबर 2020 में राजेश निंदन का यह आपका न्यायाधीश बनाए गए हैं। किस राज्य के बनाए गए हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला फिर क्वेश्चन ये था कि पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो इसका नाम क्या रखा गया? पीएम वानी इज आल्सो वेरी नाइस नेम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वां देखते हैं। दिसंबर 2012 में अर्जेंटीना ने फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं मारा गोमेज। मारा गोमेज इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के यूएस ट्रैवल फर्म सहित 105 देशों के ऐप को स्टोर से हटा दिया गया है? एंड द राइट आंसर इज दैट चीन। चीन था इसका बिल्कुल सही जवाब था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में था, 10 दिसंबर 2020 तक कुल कितने राज्यों ने वन राशन कार्ड सिस्टम की कार्यान्वयन प्रक्रिया को पूरी किया है? और द राइट आंसर इज दैट 9। इसका सही जवाब क्या है? 9। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? एंड द राइट आंसर इज दैट आपका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। और 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सबसे प्रभावशाली हस्तियों की फोर्ब्स सूची में शामिल हुआ है? तीनों यहाँ पर नाम है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आलिया भट्ट। और आज का आखिरी प्रश्न हमारा था, पाकिस्तान ने किस देश के साथ में शाहीन ईगल 19 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास यानी कि वायुसेना अभ्यास किया है? एंड द राइट आंसर वाज दैट चीन। इस प्रकार हम लोगों ने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।